बात बहुत पुरानी है। टीकमगढ़ राज्य में जमींदार जीवनलाल रहा करता था। जमींदार जीवनलाल एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसने गांव के कई किसानों को ब्याज पर रुपए उधार दे रखे थे, जिनके बदले में वह उनकी जमीन अपने पास गिरवी रखता था। जमींदार गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ही ज्यादा ब्याज पर उन्हें पैसे दिया करता था। जमींदार से एक बार जो भी किसान उधार ले लेता, वह उसके चक्रव्यूह में ऐसा फंसता कि जमींदार उसके खेतों को भी हड़प कर जाता। हालांकि गांव के लोग जमींदार की इस बेईमानी से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी कई बार मजबूरी के कारण उन्हें जमींदार के पास पैसा उधार लेने के लिए आना ही पड़ता था। जमींदार जीवनलाल के घर में उसकी पत्नी और 10 साल का उसका बेटा भी था। जमींदार जितना बेईमान और लालची था, उसके विपरीत उसकी पत्नी उतना ही दयालु स्वभाव की स्त्री थी। वह ईश्वर में विश्वास रखने वाली और लोगों की सहायता करने वाली थी। वह अक्सर जमींदार को समझाती कि बेईमानी की कमाई एक ना एक दिन उनका सर्वनाश कर देगी, लेकिन जमींदार अपनी पत्नी की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। गांव के कई छोटे बड़े किसानों की जमीनें जमींदार जीवनलाल के पास गिरवी रखी हुई थी। मुसीबत के समय में लिए गए उधार को ब्याज लगाकर पहाड़ जैसा बनाने में जमींदार माहिर था। जीवनलाल के मन में दया धर्म जैसी कोई चीज न थी। एक बार जो भी किसान जीवनलाल से कर्ज ले लेता, वह तो सारी जिंदगी अपने खेतों में उसका बंधुआ मजदूर बनकर काम करता। जीवनलाल के पास 10 साल का एक बेटा था, जिसका नाम था रघुनंदन। सब लोग उसे रघु कहकर पुकारा करते थे। जीवनलाल के सूद के चक्रव्यूह में फंसे हुए किसानों में से एक था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम दिन रात बंधुआ मजदूर की तरह से जमींदार के खेतों में काम करता, लेकिन मजदूरी के नाम पर उसके हाथ हमेशा खाली ही रहते थे। पुरुषोत्तम का एक जवान बेटा था, मनोहर। मनोहर अक्सर अपने पिता को जमींदार के खेतों में काम करते हुए देखता तो उसका खून खौलने लगता। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप दिन रात जीवनलाल के खेतों में काम करते हो, फिर भी मजदूरी इतनी ना मिलती कि हम लोग पेट भरकर खाना खा सकें। तब पुरुषोत्तम कहने लगा, क्या बतलाऊं बेटा, मैंने 8 साल पहले जमींदार से कर्ज लिया था और तब मेरी बहन की शादी थी। तब से मैं जमींदार का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु ना जाने जमींदार के वही खातों में कैसा जादू है कि इतना पैसा लौटाने के बाद भी बड़ी ही मुश्किल से ब्याज पूरा हो पाता है, जबकि असल उतना का उतना ही खड़ा पड़ा हुआ है। मनोहर कहने लगा, बापू, मुझे तो पक्का यकीन है कि जमींदार के हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ है। वह हम भोले भाले किसानों को मूर्ख बना रहा है। बेटा, शायद तुम ठीक ही कहते हो, लेकिन हम गरीब लोग और कर ही क्या सकते हैं। लगता है कि हमारी किस्मत में जमींदार के खेतों में काम करना ही लिखा है। अगली सुबह पुरुषोत्तम काम पर जाने के लिए उठा, लेकिन वह चारपाई से उठ न सका। मनोहर ने देखा कि उसके पिता की तबीयत ठीक न थी। एक तो गरीबी की मार के कारण पुरुषोत्तम को अच्छी खुराक नहीं मिल पा रही थी, दूसरी तरफ दिन रात की मेहनत और जमींदार के कर्ज की चिंता, इन सब ने मिलकर अंदर ही अंदर पुरुषोत्तम के शरीर को दीमक की तरह चाट लिया था। मनोहर ने अपने पिता के इलाज के लिए गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा दी और कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा। दिन बीते, लेकिन पुरुषोत्तम की तबीयत में कोई सुधार न हुआ, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी सेहत और भी ज़्यादा खराब होती गई। एक दिन वह भी आ गया जब पुरुषोत्तम ने दम तोड़ दिया। पुरुषोत्तम के बेटे मनोहर को अपने पिता की मौत का बड़ा ही सदमा लगा। वह समझता था कि उसके पिता की मौत के जिम्मेदार जीवनलाल ही हैं। उसने मन ही मन में यह फैसला कर लिया कि वह अपने पिता की मौत का बदला जमींदार जीवनलाल की
हत्या करके लेगा। मनोहर के सिर पर अब खून सवार हो गया था। मनोहर ने जमींदार के घर की निगरानी करना शुरू कर दिया। वह जमींदार के घर की हर खबर रखने लगा ताकि जब भी मौका मिले वह जमींदार को मौत के घाट उतार सके। एक दिन उसे पता चला कि आज रात जमींदार अपने घर पर बिल्कुल अकेला रहेगा। यहाँ तक कि जमींदार के नौकर चाकर भी उसके घर पर नहीं रहेंगे। मनोहर एक खंजर लेकर आधी रात के समय जमींदार के घर में घुस गया। जमींदार के कमरे में घुसते ही उसे खंजर से मौत के घाट उतार दिया। परंतु यह क्या, उसे तो लगा था कि जमींदार घर पर बिल्कुल अकेला है, लेकिन जमींदार के 10 साल के बेटे ने मनोहर को जमींदार की हत्या करते हुए देख लिया था। वह चीखा चिल्लाया, परंतु मनोहर बहुत ही तेजी के साथ वहां से भाग निकला। दौड़ते दौड़ते वह रात के घने अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। किसी को भी मालूम न पड़ा कि मनोहर कहाँ गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी मनोहर को उस गांव में नहीं देखा। इधर जमींदार जीवन लाल का 10 साल का बेटा रघु अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देख चुका था। वह बहुत ही ज़्यादा सदमे में था। जमींदार की मौत के बाद उसके बेटे रघु की परवरिश अब जमींदार की पत्नी पर आ पड़ी थी। माँ ने अपने बेटे का पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से किया, लेकिन जैसे जैसे रघु बड़ा होने लगा उसके मन में अपने पिता की मौत का बदला लेने की भावना और भी ज़्यादा प्रबल होने लगी। वह अक्सर ही अपने माँ से कहता कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने पिता के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा, जबकि उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा, जो हो चुका उसे भूल जाओ। तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वह उनके कर्मों का फल था। परंतु रघु पर माँ की इन बातों का कोई असर नहीं होता और वह तो अपने पिता के हत्यारे के बारे में ही सोचकर अक्सर बेचैन रहने लगा। समय अपनी गति से बीता। रघु अब बड़ा हो चुका था। उसने अपने पिता के हत्यारे का पता लगाने की बड़ी ही कोशिश की, लेकिन कोई फायदा न हुआ। अब रघु 25 साल का एक नौजवान बन चुका था। वह अपने पिता की ही तरह जिम्मेदारी संभालता था, लेकिन वह अपने पिता के जैसा बेईमान नहीं था। शायद उसकी माँ की दी हुई सीख के कारण रघु अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था, इसीलिए गांव में उसकी इज्जत भी थी। लेकिन रघु का मन हमेशा अशांत रहता। रह रहकर अपने पिता की याद उसे आ ही जाती और बदले की भावना उसे बेचैन कर देती। रघु की माँ अक्सर उसे समझाती कि बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुरानी बातों को याद रखने से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु रघु पर इन बातों का कोई असर न होता। अब क्योंकि रघु की माँ एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी और वह अपने बेटे की मन की शांति के लिए कई साधु महात्माओं के पास जाती। कोई उनकी माँ को ताबीज देता तो कोई अंगूठी पहनने की सलाह देता, परंतु इन सभी उपायों का प्रभाव रघु पर नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, रघु की मौसी रघु के घर पर आ पहुंची। तब उसने रघु की माँ को परेशान देखकर कहा, बहन, आखिर ऐसा क्या कारण है कि तुम हर समय बेचैन रहती हो? रघु की माँ कहने लगी, बहन क्या बतलाऊं, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, धन है, दौलत है, नौकर चाकर है, परंतु मेरी परेशानी का कारण मेरे बेटे की बेचैनी है। वह हमेशा अपने पिता के हत्यारे के बारे में सोचता रहता है और बदले की भावना उसके मन को जलाती रहती है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई हूँ, परंतु उस पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। अब तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूँ? तब रघु की मौसी कहने लगी, बहन मेरी मानो तो अब तुम रघु का ब्याह करवा दो। लड़का अब जवान हो चुका है, उसका ब्याह हो जाएगा तो वह अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाएगा। उसके बाद उसे इधर उधर की बातें सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे घर का माहौल भी
अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द एक अच्छी सी लड़की देखकर रघु की शादी करवा दो। बहन, बात तो तुम्हारी ठीक है और मुझे यह सही भी लगी, लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह शादी के लिए भी तैयार नहीं होता। तब रघु की मौसी कहने लगी, बहन, इस समस्या का समाधान तो हमारे गांव के बाहर आए हुए वह साधु महाराज अवश्य कर सकते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। पिछले 3-4 महीनों से वह गांव के बाहर डेरा लगाए हुए हैं। गांव के कई लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और साधु महाराज के आशीर्वाद से उनकी समस्याएं दूर भी हो जाती हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें भी अपनी परेशानी को लेकर साधु बाबा के पास जाना ही चाहिए। वह अवश्य ही इसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे। वैसे भी साधु बाबा बड़े ही सरल और सच्चे स्वभाव के आदमी हैं, जबकि दूसरी तरफ गांव के बाहर डेरा जमाए हुए साधु महाराज अपने पास आने वाले लोगों से केवल इतना ही कहता था कि आप लोग भगवान पर भरोसा रखें, वह सबका भला करेंगे। साधु बाबा कभी भी किसी गांव वाले को झूठा दिलासा नहीं देते थे। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। साधु बाबा कभी किसी से कोई भेंट या दान दक्षिणा स्वीकार नहीं करते थे। अगर कोई भक्त साधु महाराज को दान दक्षिणा में कुछ दे भी देता तो साधु महाराज उन पैसों से गरीब लोगों को भोजन करवा देते और उन्हें वस्त्र बांट देते। अपने पास वह एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखते थे। रघु की माँ के मन में भी अब साधु से मिलने की एक इच्छा जाग उठी, परंतु उसे मौका भी नहीं मिल पा रहा था। साधु बाबा की सादगी और उसकी सरलता के चर्चे आसपास के गांवों में भी खूब फैल गए। दूसरे गांव के लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए आने लगे। इसी बीच एक अजीब सी बीमारी गांव में फैलने लगी। यहाँ तक कि वैद्य और हकीम भी उस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे। गांव के ही कुछ ढोंगी और पाखंडी लोग जो बाबा की इस बढ़ती हुई ख्याति से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और गांव में यह अफवाह फैला दी कि साधु बाबा अगर 21 दिनों तक उपवास रखेंगे, ना वह पानी पिएंगे और ना ही कुछ खाएंगे, तो अवश्य ही यह महामारी भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। गांव के कुछ लोग यह प्रार्थना लेकर साधु महाराज के पास पहुँचे कि वह 21 दिनों तक उपवास करें तो गांव की परेशानी दूर हो सकती है। साधु महाराज ने उनको समझाने की कोशिश की कि गांव में फैली हुई बीमारी का उनके उपवास रखने से कोई समाधान नहीं होगा, परंतु लोगों की श्रद्धा के आगे साधु महाराज को उनकी बात माननी पड़ी। उन्होंने मन में सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। बाबा 21 दिनों तक बिना पानी और बिना कुछ खाए उपवास के लिए बैठ गए। इसी बीच लोग भी अपनी समस्याएं लेकर साधु बाबा के पास आते रहते। रघु की माँ को भी एक दिन मौका मिला और वह रघु के साथ साधु महाराज के पास पहुंच गई। साधु के पास पहुंचकर रघु ने बाबा को प्रणाम किया। तब रघु की माँ ने अपनी समस्या साधु महाराज के सामने रखी कि किस तरह से उनके बेटे का मन हर समय बेचैन रहता है। साधु ने जब कारण पूछा तो रघु ने अपने पिता की हत्या की सारी घटना उन्हें विस्तार पूर्वक बतला दी और यह भी बताया कि वह अपने पिता के हत्यारे से बदला लेना चाहता है। जब तक वह ऐसा नहीं करेगा उसके मन को चैन नहीं मिलेगा। रघु ने आगे कहा, साधु महाराज, अगर आप सचमुच कोई सिद्ध पुरुष हैं तो कृपया करके मेरे पिता के हत्यारे के बारे में मुझे बता दीजिए कि वह कौन है और कहाँ पर रहता है। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा अवश्य होगा। तुम कल मेरे पास आ जाना। कल मेरे उपवास का 20वां दिन है। यह सुनकर रघु की आंखों में चमक आ गई। इसके बाद रघु अपनी माँ के साथ वापस अपने घर लौट आया और वह अगली सुबह का इंतजार करने लगा। उस रात रघु को नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रहा।
सोचता रहा कि कल साधु बाबा अवश्य ही उसके पिता के हत्यारे के बारे में उसे बता देंगे और फिर वह अपना बदला ले सकेगा। दूसरी तरफ साधु बाबा, जो पहले से ही वृद्धा अवस्था के कारण काफी कमजोर हो गए थे, इस उपवास के कारण उनका शरीर और भी ज्यादा कमजोर हो गया। परंतु गांव वालों के विश्वास को वह तोड़ना नहीं चाहते थे। अगली सुबह रघु जल्दी उठकर तैयार हुआ और अपनी माँ के साथ साधु बाबा की कुटिया में पहुंच गया। जब साधु महाराज के सामने पहुंचा तो साधु बाबा कहने लगे, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम अगर चाहो तो इसी क्षण इसी समय अपना बदला पूरा कर सकते हो और अपना दुख मिटा सकते हो। यही कहते हुए साधु बाबा ने एक कटार रघु के हाथों में थमा दी। रघु अवाक हो गया और बाबा को एकटक देखने लगा। फिर कहने लगा, मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तब कुछ क्षण तक चुप रहने के बाद साधु बाबा कहने लगे, रघु, मैं ही तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। मैंने ही जीवन लाल की हत्या की थी। मैं ही वह मनोहर हूँ। अब तुम चाहो तो मुझे मार डालो। यह सुनकर रघु का खून खौलने लगा। वह कटार लेकर बाबा को मारने के लिए दौड़ा। तभी उसकी माँ ने उसे रोकते हुए कहा, रघु, यह तू क्या करने जा रहा है? मनोहर इस समय एक साधु के भेष में है और साधु की हत्या करना महापाप है। इसे ध्यान से देख, यह वह पहले वाला मनोहर नहीं है। 12,000 लोगों की भीड़ को इस पर विश्वास है। यह हजारों गरीबों और भूखे लोगों को खाना खिलाता है। उन सब का यह अन्नदाता है और सबसे बड़ी बात, पूरे गांव को बीमारी से बचाने के लिए यह पिछले 17 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। इसकी हालत देखकर लगता है कि शायद 21वें दिन तक यह जीवित ना बचे। अपनी माँ की बातें सुनकर रघु एक पल के लिए रुक गया और सोचने लगा, माँ सच कहती है, यह अब पहले वाला मनोहर नहीं है। रघु ने कटार फेंक दी। तब साधु बाबा ने कहा, रघु, यह सच है कि मैंने ही तेरे पिता की हत्या की थी, क्योंकि उस समय मेरे सिर पर भी वही खून सवार था जो कुछ देर पहले तेरे सिर पर सवार था। परंतु उसके बाद में छिपता छिपाता आता गांव-गांव घूमता रहा। पकड़े जाने के डर से न जाने कहां-कहां जंगलों में मारा फिरता रहा। मेरा मन अशांत रहने लगा और फिर एक दिन मैं एक संत की शरण में गया। उन्हीं के साथ रहने लगा। मैं कोई योग विद्या नहीं जानता, कोई चमत्कार नहीं जानता, ना ही मैंने आज तक ऐसा कोई दावा किया। या तो इन गाँव वालों की श्रद्धा है जिनके कारण मैं 21 दिनों के उपवास पर बैठा हूँ। यही कहते हुए साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे कहने लगा, मैं पहले से ही जानता था कि मैं उसी गांव में जा रहा हूँ जहाँ मैंने जमींदार जीवन लाल की हत्या की थी और मुझे इस बात का भी अंदेशा था कि तुम जरूर मुझ तक पहुँच जाओगे। परंतु अब मुझे मौत का कोई भय नहीं। इसके बाद रघु ने मनोहर को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अब उसका मन शांत हो चुका था। वह अपने घर पर वापस लौट आया। इधर 21 दिन बिना अन्न और जल का उपवास करते करते बुढ़े साधु की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि 21वें दिन उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही गांव में फैली हुई वह बीमारी भी समाप्त हो गई। सभी गांव वालों ने मिलकर साधु बाबा के लिए एक समाधि का निर्माण किया। परंतु यह सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह साधु सालों पहले गांव में रहने वाला मनोहर ही था। रघु और उसकी माँ ने इस राज को हमेशा अपने मन में ही दबाए रखा। रघु को यह बात समझ में आ गई थी कि सजा देने वाले से क्षमा करने वाला बड़ा होता है। उसका मन अब शांत हो चुका था। कुछ समय के बाद रघु की माँ ने एक अच्छी सी लड़की देखकर बड़ी ही धूमधाम से रघु की शादी करवा दी। इसी तरह रघु और उसका पूरा परिवार सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, इस तरह की दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।